हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर के मैं फिर से वापस आ चुका हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को मालूम है कि जब से आंगनवाड़ी सेविकाओं को मोबाइल दिया गया है, एक एक करके नया नया काम पोषण ट्रैकर ऐप में या फिर काम के रिलेटेड विभाग की ओर से जोड़ा जा रहा है। इसी के संबंध में पोषण ट्रैकर ऐप में नया अपडेट आ चुका है। जी हाँ, इस अपडेट के मुताबिक जो है उसमें दो बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़ा काम दिया गया है। पहला काम यह है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो लाभार्थी रजिस्टर है और वो THR लेने आते हैं तो उनका फेस वेरिफिकेशन वहां पर करना होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो भी लाभार्थी रजिस्टर है, जिनका आधार नंबर वेरीफाइड है, उनका KYC भी कंप्लीट करना होगा। आप सभी को मालूम है कि अभी आप सभी सेविका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में परेशान होंगी, लेकिन इसी बीच नए अपडेट में KYC का ऑप्शन भी आ चुका है। दोनों अपडेट है, इसके साथ 5 बड़े अपडेट है। चलिए सभी को हम जानकारी देते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा। तो जितनी भी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चाहे आप बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य की सेविका हो, पूरे भारत में जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को पोषण ट्रैकर ऐप में एक बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है। जनरली पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट के बारे में मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन अपडेट में जो नई चीज़ें जोड़ी गई है, जो नया काम जोड़ा गया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी को मालूम है, पोषण ट्रैकर का कोई भी अपडेट आता है तो प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। उसके पहले हम देख ले कि यहाँ पर किस चीज़ का और क्या क्या अपडेट है। 4 अगस्त की शाम को ये अपडेट आया हुआ है। क्लिक करते हैं एरो वाले बटन पर, तो देखिए व्हाट्स न्यू में यहाँ पर आपको 4 चीज़ें दिखाई देंगी, जिसमें चौथा नंबर माइनर बग फिक्सेस, ये किसी काम का नहीं होता है। पहला जो अपडेट है यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फेस रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन वाइल THR डिस्ट्रीब्यूशन इन सेलेक्टेड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि THR वितरण करते समय लाभार्थियों का फेस वेरिफिकेशन करना होगा कुछ सिलेक्टेड राज्यों में और सिलेक्टेड जिलों में। जहां पर विभाग का निर्देश होगा, वहाँ के ज़िले और राज्यों में जो है यहाँ पर ये वेरिफिकेशन करना होगा। अब आपके ज़िले में है या नहीं है, आप अपडेट करके चेक जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चेक करना है। जो दूसरा बड़ा अपडेट है यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ KYC फैसिलिटी फॉर बेनिफिशरीज। अब देखिए, अब KYC जो है बेनिफिशरीज का भी करने का ऑप्शन आ चुका है। जब ऑप्शन आया हुआ है तो कहीं ना कहीं 2-4-5 दिन के अंदर अंदर ICDS का लेटर भी आएगा कि सभी लाभार्थियों को KYC भी कंप्लीट कीजिए। धीरे धीरे करके सभी काम जो है यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। जब से आप सभी को मोबाइल मिला उसके बाद करके सभी काम एक एक करके बढ़ाया जा रहा है। अभी सेविकाओं, सहायिकाओं का KYC कंप्लीट हुआ था, उसके बाद लाभार्थियों का मोबाइल नंबर आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में वेरीफाई किया होगा। अब लाभार्थियों का KYC कीजिए। ये वही KYC है जिस प्रकार आपने डिजी लॉकर में जाकर के पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से आप सभी सेविकाओं, सहायिकाओं ने अपने आधार से वेरीफाई किया था। तीसरा जो अपडेट है वो नॉर्मल सा है कि GMD का रजिस्टर जो है अब मंथली प्रोग्रेशन रिपोर्ट यानी MPR में दिखाएगा। नीचे आते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐप का जो अपडेट साइज है वो 125 MB का है और इसके अलावा यहाँ वर्जन जो है 21.2 हो जाएगा और अपडेट जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप में 4 अगस्त को जारी किया गया है। तो हम इसको अपडेट पर क्लिक करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 125 MB का बहुत बड़ा अपडेट है। तो आपको जो है अच्छे नेटवर्क में, फास्ट नेटवर्क में इस ऐप को अपडेट कर लेना है। कुछ मिनट का टाइम यहाँ पर लग सकता है क्योंकि 125 MB का बड़ा अपडेट यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए हमारा 98% अपडेट हो चुका है, 100% हो चुका है। यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा, हम लाइव आपको ओपन करके सारी चीज़ें दिखा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐप हमारा खुल चुका है और सबसे पहला जो बड़ा अपडेट आया हुआ था ऑप्शन की THR वितरण करते समय आपको बेनिफिशियरी का फेस रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन लाइव करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको पहले चेक करके बता दूं, हमारे ज़िले में या हमारे राज्य में ये ऑप्शन दिया गया है नहीं दिया गया। आप कहीं से भी ये वीडियो देख रही हैं, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। डेली ट्रैकिंग में जो THR का ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आता है, तो उसमें जो है आपको जो है THR वितरण करते समय जब भी आप भरिएगा तो आपके ज़िले या आपके राज्य में ऑप्शन दिया गया है नहीं दिया गया।
देखिए THR ACM का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका, हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो किसी भी टाइप के लाभार्थी को हम यहाँ पर ओपन करते हैं जिसको हम THR देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को मैंने ओपन कर लिया हुआ है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मान के चलिए कि कोई भी लाभार्थी हो, यहाँ पर THR का ऑप्शन आ रहा है। अभी ये खुलने में देखिए कभी कभी क्या है टाइम ले रहा है। अभी नो डाटा लिख रहा था, अभी डाटा आ गया। तो THR वाला ऑप्शन मान के चलिए खुशबू कुमारी एक जो है गर्भवती महिला, इसको हम THR दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद मान के चलिए हमने 25 दिन का THR दिया और बिहार में पैकेट मिलता है तो हम इनको एक पैकेट देते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए इतना करने के बाद जो है कहीं भी फ़ोटो का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर लाभार्थी का THR वेतन अगर जब आप भर रही हैं अपडेट करने के बाद अगर फ़ोटो नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब आपके राज्य में या आपके ज़िले में फ़ोटो नहीं भरना है, यानी कि ये ऑप्शन आपको ऐसे काम करेगा। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है कि eKYC लाभार्थी का करना होगा उसको वो कहाँ पर है, चलिए उसके लिए भी हम मेन स्क्रीन पर चलते हैं। तो फाइनली होम स्क्रीन पर जब आप आइएगा तो यहाँ पर आपको न्यू ऑप्शन में एक बना हुआ दिखाई देगा बेनिफिशियरी eKYC। आपको यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपने सेविका और सहायिकाओं का eKYC आधार नंबर से OTP के माध्यम से डिजी लॉकर के माध्यम से किया हुआ है, वैसे ही आप सभी लाभार्थियों का यहाँ पर लिस्ट दिखाएगा। जिनका भी eKYC कंप्लीट नहीं रहेगा यहाँ पर कंप्लीट eKYC करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी बिहार ICD की ओर से इसके लिए कोई नोटिफिकेशन लेटर नहीं आया हुआ है कि आपको eKYC आजकल में कंप्लीट करना है। लेकिन आने वाले 5 से 7 दिनों 10 दिनों में अंदर ये लेटर जरूर आएगा कि आपको eKYC कंप्लीट करना है। ये थोड़ा सा बड़ा काम हो गया, झंझट हो गया, क्योंकि अभी आप लोग लाभार्थियों को मोबाइल नंबर ऐड कर रही होंगे, वेरीफाई कर रही होंगे, इसी बीच जो eKYC का भी ऑप्शन आ गया। तो जैसे कि मान के चलिए इस महिला का हमें जो है eKYC करना, तो कंप्लीट eKYC पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपको कन्फर्मेशन पूछेगा कि आधार नंबर और बेनिफिशियरी का प्रोफाइल एकदम सेम होना चाहिए, तब eKYC कंप्लीट होगा। एक बार eKYC आप कर देते हैं तो बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप राजी हैं तो यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको याद होगा सेविका और सहायिका का जो इसमें रजिस्टर हैं उनका अपने आधार जो है मेरी पहचान से आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद उस लाभार्थी के मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP आप भर करके सबमिट करेंगे तब जाके उस लाभार्थी का eKYC कंप्लीट होगा। अब देखिए दो झंझट है, अभी आप मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहे हैं तो OTP अलग जा रहा है। eKYC करने का जो नोटिफिकेशन आएगा या फिर सूचना प्राप्त होगी ICDS से 10-15 दिनों के बाद तो आपको अलग काम करना होगा, यानी काम बढ़ गया है। अब उम्मीद करूंगा आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।